अब हमको क्या करना है, आज का हमारा टॉपिक है नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करना। क्या टॉपिक है? नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फाइंड आउट करना। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने का, लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब हमारा पहला ग्रुप जो हो वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। फाइनाइट ग्रुप का मतलब क्या हो गया, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं हम उसको काउंट कर सकें। तो ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, एफ है, ये है जी से जी डैश की तरफ जा रहा। ठीक है, तो ये जो जी है हमारा क्या है, फाइनाइट है। ये जो ग्रुप है ये क्या है, ये जी ग्रुप है, फाइनाइट है, एंड क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, ये शॉर्टकट ट्रिक तभी वर्क करेगी, ये जी क्या होगा, फाइनाइट एज वेल एज साइक्लिक। और जो जी डैश है ये भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, जी डैश क्या होगा, मे बी साइक्लिक और मे बी नॉट। तो हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में किसकी बात कर रहे हैं, जी हमारा क्या होना चाहिए, फाइनाइट एंड साइक्लिक, लेकिन जी डैश क्या होना चाहिए, बस फाइनाइट होना चाहिए। ये साइक्लिक भी हो सकता है, नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मान लेते हैं हमारे पास जो जी का ऑर्डर है, जी ग्रुप का, इसका ऑर्डर एम मान लेते हैं, एंड जी डैश का ऑर्डर हम क्या कर दें, एन मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है फाइंड all the positive divisors of m। तो हमने क्या करना है, जो G ग्रुप है इसके और इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, m के क्या करने, सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं इसके दो ही डिवाइजर हैं, आप दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं समझने के लिए क्या रहा, सिर्फ दो डिवाइजर से ले रहा हूँ। तो लेट द डिवाइजर्स ऑफ एम बी M1, M2 से। ठीक है, तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, आपने M के पॉजिटिव डिवाइजर्स फाइंड आउट करने। तो मैंने मान लिया कि M1, M2 क्या है, दो पॉजिटिव डिवाइजर्स हैं किसके, M के। अब स्टेप सेकंड क्या है आपका, अब स्टेप सेकंड क्या, आपने चेक करना है कि G डैश में इस ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं। तो सेकंड स्टेप क्या है, चेक how many elements of order M1 and M2 in G dash। तो हमने क्या करना है, चेक करना है कि M1 और M2 में जो M1 और हमको चेक क्या करना है कि कितने एलिमेंट्स हैं जिनका ऑर्डर M1 M2 है, किसमें, G डैश में चेक करना है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं कि हमारे पास लेट देयर बी A1 A2 अप टू सोन ए के एलिमेंट है, कौन कौन से ऑर्डर के, M1 एंड M2 पे। ठीक है, तो ये क्या काउंटिंग है, जैसे A1 क्या है, काउंटिंग है, आपके पास 5 हो सकते, 2 हो सकते, 3 हो सकते। तो ये भी क्या है, ये हम M1 और M2 के कितने, इतने एलिमेंट्स हैं, A1 A2 A के। ठीक है, इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप थर्ड में आपने क्या करना है, तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएंगे, ये जितनी काउंटिंग आई है, जितने एलिमेंट्स आए हैं काउंटिंग। ठीक है, इसका हमने क्या करना, सम कर देना। तो समेशन ए के लिख लेते हैं। ठीक है, ये जितने भी एलिमेंट आएंगे इनका हमने क्या कर देना, सम कर देना। ठीक है, तो ये सम जो भी आएगा ये क्या होगा, हमारे नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होंगे। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखो हम नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकाल लें। तो ये किस केस में निकाल लें, पहला हमारा ग्रुप क्या है, फाइनाइट एंड साइक्लिक ग्रुप है, दूसरा क्या है, फाइनाइट है। ठीक है, कंडीशन क्या है, पहला क्या फाइनाइट और साइक्लिक है, दूसरा क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ये जरूरी नहीं दूसरा जो ग्रुप है वो साइक्लिक हो या नहीं भी हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इस ग्रुप का जो पहला ग्रुप है इसका ऑर्डर फाइंड आउट कर लेना।
अब ऑर्डर फाइंड आउट करने के बाद क्या करना है, इस m के सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स फिगर आउट कर लेंगे। तो जो पॉजिटिव डिवाइजर्स फिगर आउट कर लिए तो हमने मान लिया m1 m2। अब क्या करना है, हमको g डैश में चेक करना है कि कितने एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर क्या है m1 एंड m2 है। ठीक है, वो एलिमेंट हमने फाइंड आउट कर लिए। तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, जितनी काउंटिंग आई थी, मतलब m1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, ठीक है, m2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है, ये एलिमेंट्स लिखे हैं। हमने क्या करना है, इनका सारे का सारे सम कर देंगे। ठीक है, तो पहले एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, हमको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं। कहाँ, Z4 से Z4। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये फाइनाइट है और साइक्लिक है, ये भी फाइनाइट है, ये भी साइक्लिक, सेम सेम है। वैसे तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा। तो इस केस में अगर हम नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म निकालें, ये किसके बराबर होता है, इन दोनों का हमने क्या करना था, GCD ले लेना था, 4,4। तो इसका GCD निकालेंगे तो ये क्या आएगा, 4। ठीक है, तो ये तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। अगर आपके पास इस तरह है ZM से ZN, तो आपको ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने को कहा जाए, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, तो वो क्या होते हैं, जस्ट इनकी GCD निकाल लो। ठीक है, तो अब देखो जो ऊपर वाला भी हम चेक करते हैं मेथड। तो ऊपर वाला चेक करने के लिए देखो मैंने क्या बताया था, ये Z4 है, ये Z4 है। ठीक है, ये मैं इसलिए इजी एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको मेथड समझ आए। अब देखो इस 4 के पॉजिटिव डिवाइजर्स देखें, एक तो 1, एक 2, एक क्या मिलेगा, 4। ठीक है, अब देखो Z4 में हमको देखने हैं कि, अब देखो ये डिवाइजर्स मिल गए 4 के। अब देखना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Z4। तो देखो लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन Z4। तो ऑर्डर 1 की तो सिर्फ आइडेंटिटी होती है, और आइडेंटिटी ग्रुप में हमको पता क्या है, एक ही होती है, तो यहाँ पे एक ही आ जाएगा। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नेक्स्ट क्या देखना है, ऑर्डर 2 पे इन Z4। अब देखो ये ग्रुप क्या है, साइक्लिक है, और नंबर 2 ऑर्डर के एलिमेंट देखने तो वो क्या होते हैं, 5 2। ठीक है, तो 5 2 हमारे पास क्या आएगा, 1। अब क्या देखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4 इन Z4। तो ग्रुप साइक्लिक है, तो यहाँ पे भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, 5 4 निकालना पड़ेगा। 5 4 हमारा क्या बनेगा, 2 बनेगा। तो अब देख सकते हैं नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएंगे, अब जितने एलिमेंट आए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमको क्या करना है, इनको प्लस कर देना। तो देखो प्लस करके क्या बन रहा है, 4। यहाँ पे भी 4 बन रहा था, यहाँ पे भी 4 बन रहा है। ठीक है, तो इस तरह हम क्या है, साइक्लिक से साइक्लिक में तो जैसे अगर इस तरह दिया है तो हमने GCD ही निकालना है, ये मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं। ये हम उस केस के में करेंगे जब यहाँ पे साइक्लिक हो, यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप आ जाए। ठीक है, वो भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है, अब मेथड आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जैसे नेक्स्ट निकालते हैं, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं आपने Z4 से K4। अब देखो क्लाइन 4 ग्रुप है, तो इसका स्ट्रक्चर हमको पता है। इसमें क्या होता है, आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर इक्वल टू ई होता है, बी स्क्वायर इक्वल टू ई होता है, और ए बी इक्वल टू बी होता है। तो 4 एलिमेंट इसमें होते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी 3 एलिमेंट क्या होते हैं, सेल्फ इनवर्स होता है। मतलब सभी के एलिमेंट क्या क्या है, ये जो ए बी और ए बी दिए हैं, इन सब का ऑर्डर क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, तो अब देखो इसमें अगेन हमने क्या करना है, इस 4 के पॉजिटिव डिवाइजर्स देखें। तो पहले एक तो 1 है, एक 2 है, और एक क्या है, 4 है। अब देखो आइडेंटिटी, अब क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन K4। अब K4 में ऑर्डर 1 का एलिमेंट क्या होगा, आइडेंटिटी होगी, तो यहाँ 1 आ गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन K4। अब देखो ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, इन सभी के ऑर्डर क्या होते हैं K4 में, ये क्या होते हैं, 2। तो 2 ऑर्डर के हमारे को कितने एलिमेंट मिल गए, 3। ठीक है, अब 4 ऑर्डर का क्या, 4 ऑर्डर का तो इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो क्या आएगा, 0। तो अगर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन K4, तो ये मुझे क्या मिलेगा, 0। तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या आ गया मेरे पास, इनको प्लस कर लेना, तो क्या आएगा, 1 + 3 + 0, ये क्या बन जाएगा, 4। तो इसमें हमारा पास आंसर क्या आ गया, इसका 4 आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। आई होप मेथड आप लोगों को समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं Z4 से D3, ठीक है। D क्या है, डाईहाइड्रल ग्रुप है। तो देखो D3 इसका स्ट्रक्चर किस तरह होगा, देखो यहाँ आइडेंटिटी होगी, ये A होगा, ये A स्क्वायर होगा, फिर इसको क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। पोस्ट मल्टीप्लाई किससे करेंगे, B से, तो ये आ गया AB, AB, A स्क्वायर B आ गया। अब देखो ये जो होती है हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन। ये क्या होती है, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन क्या होती है, ऑलवेज ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो अब इसमें भी क्या करें, ये हमारे पास ये रिफ्लेक्शन होती है, ये ऊपर वाला क्या होता है, रोटेशन होता है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला है ये क्या बनता है, साइक्लिक सब ग्रुप बनता है जो डिग्री दी हो। तो यहाँ 3 है डिग्री इसकी, ठीक है। तो ये साइक्लिक सब ग्रुप बनेगा। ये कितना बनेगा हमारे पास, एक साइक्लिक यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अब नीचे वाले में देखो ये जो रिफ्लेक्शन है ये क्या, ऑलवेज ऑफ ऑर्डर 2। तो हमको जो ऑर्डर 2 के एलिमेंट कितने मिलेंगे, 1 2 3 मिलेंगे, ठीक है। अब इसमें हम ये भी याद रख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन Dn, ठीक है। अगर ये n ओड है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 हमको क्या मिलेंगे, n if n इज ऑड, ठीक है। अगर ये क्या हो जाए, इवन हो जाए, तो हमको नंबर ऑफ एलिमेंट क्या मिलेंगे ऑफ ऑर्डर 2 n+1 इफ n इज इवन। तो हमको इसको याद रखना, ठीक है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, क्योंकि स्ट्रक्चर हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इसके अगेन डिवाइजर क्या, 1 2 एंड 4, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन D3, तो आइडेंटिटी तो एक ही होती है, तो वहाँ 1 लिख दिया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन D3, अब देखो हमने क्या लिखा है, Dn में अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट निकालने हैं, ठीक है। अगर n ओड है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 के आएंगे n। तो अब देखो यहाँ पे 3 ओड है, तो अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट यहाँ पे हमको नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मिलेंगे ऑफ ऑर्डर 2, 3, ठीक है। अब देखो अब इस पे बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। देखो अगर इसका डीहाइड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री 3 है तो इसका अगर आप ऑर्डर निकालते हो तो ये कितना होता है, ट्वाइस ऑफ इससे होता है, 2 × 3 कितना बन गया, 6। अब देखो 6 के डिवाइजर अगर आप देखते हो तो 1 2 3 यही 6 होगा नहीं, क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप नहीं, नॉन अबिलियन ग्रुप होता है, ठीक है। नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, सॉरी ये नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, तो इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 6 होगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि हम एक थ्योरम होती है कि अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के एलिमेंट के ऑर्डर के साथ कोइंसाइड कर जाए तो वो ग्रुप क्या हो जाता है, साइक्लिक हो जाता है, ठीक है। तो ये हमको पता है Dn क्या होता है, अगर n क्या है ग्रेटर देन 2 है तो ये हमारे पास क्या होता है, नॉन साइक्लिक ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमको 6 ऑर्डर का, तो देखो 4th ऑर्डर, यहाँ पे हमने किसका देखना, 4th ऑर्डर का एलिमेंट देखना। तो 4th ऑर्डर का एलिमेंट तो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 इन D3 हमको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकाल लें, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, ये हमारे पास क्या आ गए, इनको प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 3 + 0, तो ये क्या आ गया, 4। तो 4 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये तभी हो पाएंगे जब आपको इनका स्ट्रक्चर पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो आप मेरे को बता देना, मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको ये चीज़ें पता है, क्योंकि अगर नहीं पता तो फिर क्वेश्चन करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं, आपने F क्या दिया हमको, Z4 से S3 दिया, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, हमको पता है जो S3 होता है ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, D3 के, ठीक है। तो Z4 से ये क्या आ गया, D3 आ गया। तो इसमें क्या होगा, ये ऊपर वाला क्वेश्चन ही आ जाएगा, Z4 से D3, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तो वही एज इट इज हो जाएगा। तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, 4 आंसर मिलेगा इसका। अब नेक्स्ट है
क्वेश्चन है, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म आपने निकालना है, Z3 से D3 ले लेते हैं। तो अब देखो इसके पॉजिटिव डिवाइजर्स क्या हैं, 1 एंड 3, ठीक है। अब D3 की बात करें अगेन, तो यहाँ ए स्क्वायर, बी से पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, बी ए बी ए स्क्वायर बी, ठीक है। तो अब मैंने ये बताया था, इसमें देखो एक यूनिक साइक्लिक ग्रुप होगा ऑफ ऑर्डर 3, वो क्या होगा, ये आपका ऊपर वाला पूरा का पूरा, ठीक है। ये वो क्या है, यूनिक साइक्लिक सब ग्रुप होगा D3 का, ठीक है। नीचे वाला क्या होगा हमारे पास, ये रोटेशन होती है इज ऑफ ऑलवेज ऑर्डर 2, ठीक है। अब देखो हमको अब देखने 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है D3 में, एक ही होगा। आइडेंटिटी जो होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन D3, तो ये एक ही है। अब देखो ये मैंने क्या बताया, ये जो ऊपर वाला बनेगा ये क्या होगा, साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ D3 ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। अब देखो साइक्लिक सब ग्रुप हो गया, तो अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 निकालने हैं इन D3, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 3, और 5 ये प्राइम है तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो 2 ही एलिमेंट है, ठीक है। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 हमको 1 मिल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 हमको 2 मिल रहा है। तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म्स, इन दोनों का क्या कर देना, प्लस कर देना, 1 + 2 = 3। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब थोड़ा सा हार्ड कर देते हैं, ठीक है। हार्ड इन द सेंस, हार्ड तो नहीं है, मतलब आपको क्या, अगर स्ट्रक्चर पता है ग्रुप किसी ग्रुप का, तो फिर क्या ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट मैं ले लेता हूँ। अब हमने ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने, एफ दिया है Z3 से A5 तक, ठीक है। A5 क्या है, हमारा अल्टरनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसमें देखो Z3 के, देखो ये ट्रिक तभी वर्क करेगी जब हमारे पास ये क्या, फाइनाइट और साइक्लिक ग्रुप हो, और दूसरी साइड क्या हो, सिर्फ फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। चाहे वो साइक्लिक हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं। तो देखो 3 के अगर मैं पॉजिटिव डिवाइजर्स निकालता हूँ, एक मुझे 1 मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा 3। अब देखो हमको क्या करना है, इधर देखने हैं कि 1 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है, वो क्या होता है, आइडेंटिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन A5, ये हमको क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमको निकालने हैं ऑर्डर 3 के, ठीक है। अब फिर निकालने के लिए देखो मेथड क्या है, पहले हमको 5 की पार्टीशन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 5 की पार्टीशन 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, हम इसको 2 कर दे, इसको ऐड अप कर लेना आपने, ठीक है। तो क्या मिल गया, 1 + 1 + 1 + 2 मिल गया, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे ये ऐड अप कर देना, तो क्या मिल गया, 1 + 2 + 2। अब क्या करना है आपने, इसको ऐड कर लेना, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा, 1 + 1 + 3, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करना है आपने, इसको ऐड अप कर लो, तो ये बन गया 2 + 3, और क्या आ जाएगा, अगर इसको मैं एक साथ कर लेता हूँ इस पूरे को, तो मुझे मिलेगा 1 + 4, ठीक है, और एक क्या आ गया 5, ठीक है। तो अब देखो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर हमने क्या निकालने, 3 निकालने, ठीक है। तो यहाँ आपने देखना कि यहाँ पे 3 एलसीएम, मतलब यहाँ पे देख सकते हो इस वाले पेयर में, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ, एलसीएम ऑफ ये जो पहला क्या आ रहा है 1, ये क्या आ रहा है 1, और इधर क्या आ रहा है 3, तो इसका एलसीएम जो है 3 मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे 2 और 3 का एलसीएम क्या बनेगा, 6, ठीक है। तो यहाँ 6 बनेगा, तो यहाँ से हमको ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 3 नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें भी देखो हमको पता है A5 क्या होता है, इसमें जो जितनी भी परमोटेशन होती हैं वो इवन परमोटेशन है। तो ये चेक कर लें कि ये इवन बन रही है या ऑड बन रही है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ काउंट कर लेनी। देखो 1 2 और 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, उसको आपने 5 में माइनस कर देना, 5 - 3, 3 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो ये हमको मिल गया 2 क्या है, इवन। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, इवन परमोटेशन बनेगी, ठीक है। अगर इवन परमोटेशन मिलेगी तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 आएंगे, तो निकाल लेते हैं। तो
किस तरह आएगा, ये 5 फैक्टोरियल। अब 1 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है यहाँ पे, तो 1 की पावर 2, तो 3 तो सिंगल टाइम आ रहा है, तो 3 की पावर 1। अब जो पावर में होगा उसको क्या लिख लेना, फैक्टोरियल, यहाँ भी पावर में, तो यहाँ लिख लिया 1। तो यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, 5 4 3 2 1। डिनोमिनेटर में देखो हमको क्या मिल जाएगा, 3 × 2, ठीक है। तो ये 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, 20। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने मिल गए हमको, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 इन A5 ये कितने मिल गए, 20। तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इन दो वैल्यूज को क्या करें, ऐड कर दें। तो 1 + 20 मेरे को पास क्या मिल गया, 21। तो इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अब क्या है, क्वेश्चन है, पार्टीशन हमने की है, F दिया है हमको, ये है Z4 से A5 दिया है, ठीक है। A5 मैंने इसलिए ले लिया क्योंकि पार्टीशन हमने बना ली है, ठीक है, तो फिर क्वेश्चन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 के पॉजिटिव डिवाइजर कितने हैं, 1 2 एंड 4 इटसेल्फ, ठीक है। अब A5 में देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 1 इन A5, तो ऑर्डर 1 का सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वो क्या होती है, आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 1 आ गया। अब निकालना नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन A5, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं 2 एलसीएम कहाँ पे बनता है। देखो यहाँ पे देखो कैसे करोगे, तो 1, 1, 1, 2, तो इसका एलसीएम लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2। अब यहाँ पे देखोगे इस वाले में भी, तो यहाँ पे भी एलसीएम लोगे किसका, 1, 1, 2, तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको ये चेक करना पड़ेगा किसमें इवन परमोटेशन बन रही है, तभी वो केस ही पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पे देखो कितनी वैल्यूज आ रही है, 1 2 3 4, तो 5 में से हम 4 माइनस करेंगे, हमारे पास कितनी वैल्यूज आ रही है, इस साइड 4 वैल्यूज आ रही है, उस साइड क्या आ रहा है, 5 में से 4 माइनस कर दिया तो 1, तो यहाँ मुझे मिल रहा है ओड। तो ये परमोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये इसमें से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 नहीं आएंगे। अब यहाँ पे काउंट करो तो 1 वैल्यू, 2 वैल्यू, 3 वैल्यू। अब 5 में से 3 माइनस करोगे आपको पड़ेगा 2, तो यहाँ ये बन गया इवन, ये बनेगी इवन परमोटेशन, ठीक है। तो इवन परमोटेशन बनेगी तो यहाँ से नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 निकल सकते हैं। तो ये क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 क्या आ रहा है, सिंगल टाइम आ रहा है, 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है, तो 2 की पावर 2। फिर क्या करना है, जो पावर में है वो फैक्टोरियल कर देने हैं, ठीक है। अगर ये आपको पता है कैसे निकालना है तो ठीक है, नहीं तो आप कह सकते हो कमेंट में लिख देना, मैं ये भी बता दूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट किसी भी ऑर्डर के किसी भी ग्रुप के कैसे निकालने हैं, ठीक है, फाइनाइट ग्रुप के। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 5 4 × 3 × 2 × 1। अब डिनोमिनेटर में भी देख ले, तो यहाँ मुझे मिल गया 4, और ये 2 फैक्टोरियल क्या आ गया, 2 के साथ 2 कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, ये मुझे क्या मिल गया, 15, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितने मिल गए मेरे को, 50, ठीक है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 4। तो यहाँ पे देखना अपने राइट साइड पे एलसीएम 4 कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे। तो देखो एलसीएम ऑफ 1, 4 निकालोगे, ये में क्या मिलेगा, 4। लेकिन ये चेक कर ले, ये इवन बन रहा है, यहाँ पे कितनी वैल्यूज आ रही हैं, 2 वैल्यूज आ रही हैं, तो 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3 आएगा, तो ये क्या बन रहा है, ऑड परमोटेशन बन रही है। तो ये यहाँ से कोई एलिमेंट हमारे ग्रुप को 4 का नहीं मिलेगा, क्योंकि अल्टरनेटिव ग्रुप में क्या होता है, इवन परमोटेशन होती है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। देखो और किसी में 4 एलसीएम आ सकता है, तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे एलसीएम 1 मिलेगा, यहाँ पे 2 मिलेगा, यहाँ पे भी 2 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा, यहाँ पे 6 मिलेगा, यहाँ पे 4 वाला ये क्या है, ऑड परमोटेशन के कारण ये नहीं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 के क्या बनेंगे, 0। तो यहाँ देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 5 ऑर्डर, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 क्या बन रहे हैं इन A5, ये क्या मिल रहा है मेरे को, 0, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या आ जाएंगे, इनको प्लस कर लेते हैं, तो 1 + 15 + 0, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 16। तो ये क्या आ गया, 16 इसका
आंसर आ गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको आप ट्राई करना। ठीक है, तो इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि ये आप कर पाए हो कि नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये मैं दिख रहा हूँ, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने अपने Z5 से किसमें, A5 में। ठीक है, तो ये आपने क्वेश्चन करना है अपने आप, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख लेना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया हो कि किस तरह हमने एक साइक्लिक ग्रुप से, फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप से ग्रुप होमोमॉर्फिज्म निकालने हैं दूसरे फाइनाइट ग्रुप में। दूसरे वाले ग्रुप के लिए हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है, बस एक ही कंडीशन है कि वो फाइनाइट होना चाहिए, चाहे वो साइक्लिक हो, नॉन साइक्लिक हो, बिलियन हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये मेथड आपको समझ आ गया हो। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर अल्टरनेटिंग ग्रुप या आपको परमुटेशन ग्रुप के नहीं निकालने आते नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो मैं उसका भी एक एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।